नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और हैरम स्टूडियो पर हम कभी-कभी ऐसी चर्चाएँ करते हैं, जिनका संबंध उन सवालों से होता है जो हम अपने आप से करते हैं। ज़िंदगी में हम सभी एक बात के साथ जुड़े हुए हैं और वो है खुद ज़िंदगी। हम ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं और एक परंपरा रही है जो मनुष्य की पहचान को उस तक सुलभ कराने का ज़रिया बनी है। उसको हम श्रद्धा के हवाले से बात करते हैं तो अलग-अलग धाराएँ हैं, जिन्हें ज्ञान की परंपरा, भक्ति की परंपरा कहते हैं, सत्य के साथ एक में एक होने की परंपरा कहते हैं। उस क्रम में जहाँ एकत्व की बात आती है, वहाँ हम वेदांत दर्शन और भारत में जो ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या के आधार को लेते हुए अलग-अलग इष्ट देवी-देवताओं के पूजन, पंचदेवोपासना वो सब परंपरा है और लगभग 11वीं शताब्दी से ही सूफी मत के द्वारा भी एकत्व की बात जैसे प्रचारित होती रही है, उसका प्रभाव भारत में भी रहा और जो मिली-जुली संस्कृतियों का एक रंग निकलता है, वो भी कई विद्वत जन सूफी मत में देखते रहे। इससे पहले कि मैं आज की बातचीत को विधिवत प्रारंभ करने के लिए हमारे आत्मीय और जिज्ञासु विद्वान और साथ ही साथ श्रद्धावान भी कहूँगा मैं आदरणीय प्रमोद शाह जी को मैं आमंत्रित करूँ। उसके पहले मैं ये भी आपके साथ याद कर लेता हूँ कि कालांतर में जब मैं बच्चा था तब मैं जिस तरह से सूफी मत के बारे में सुनता था और फिर धीरे-धीरे कुछ बातें ऐसी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक ढंग से आती रही हैं, तो ऐसा लगा क्या ये भी इस्लाम का एक ऐसा स्वरूप था जो कि औरों को इस्लाम बनाने का अलग ढंग बन गया था क्या? बहरहाल बहुत सारी बातें हम करेंगे सूफीज़्म और इसके भारत पर प्रभाव के बारे में। तो स्वागत करते हैं प्रमोद जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। नमस्कार। तो प्रमोद जी हम सूफी मत पे आने से पहले सहजता की बात करते हैं आपके साथ में। जी। जीवन में जब सहजता होती है तो ऐसा लगता है कि दीवारें कम हैं ऐसे या बल्कि हमें भगवत गीता से भी याद आ जाता है सहज कर्म कौन थे, तो सहज रूप में हो जाए। तो सूफी मत के संदर्भ को देखते हुए आपको लगता है कि भारत के परिवेश में सूफी मत का इस तरह फैलाव जो हुआ वो सहज था? दरअसल सूफी मत के लायक कोई जगह थी तो भारत ही थी। अच्छा। सूफी मत और वेदांत जी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। चर्चा करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा करते हैं फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि सूफी मत है क्या? और जैसे मैं अपनी तरफ से ये बात जोड़ दूँ कि उसको एक मिस्टिकल फॉर्म माना जाता है इस्लाम का जो कि एक अ, जैसे कि एक पर्सनलाइज़्ड वे में भगवान के साथ प्रेम से और भक्ति के साथ में, ध्यान के साथ में और इस तरह से जुड़ने का एक माध्यम है। तो क्या ये इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत है जिसको लेकर हम सामान्यतः इस्लाम को जानते हैं, उसके एकदम अलग जाता है क्या? दरअसल इस्लाम का रहस्यवाद जो है ना, जी। जिसे फिलोसफी कह लीजिए, हुँ। वो सूफी मत है। जी। आधार यही था इस्लाम का। हुँ, हुँ। सूफी मत के बारे में हम देखते लोग टोपी लगा लेते हैं, डांस कर लेते हैं, कर लेते हैं, वो सूफीज्म हो गया। वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा इसका। आप जब सूफीज्म के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे हुँ, कि जिस तरह पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ रहे हो जिस समय, हुँ। बिल्कुल उसी अंदाज में है ये। सूफी से तीन अवधारणा निकालते हैं लोग। एक तो ये मानते हैं कि साहब मोहम्मद साहब के बहुत करीब जी। 400 उनके साथी थे, अनुयायी थे, जो उन्हीं वस्त्र पहन के उनके बरामदे में या छज्जे में हुँ, सोते थे, वहीं खाते पीते थे अपना। वो उनको सूफी कहा गया। हुँ। एक ये मानते कि सूफी मतलब शुचिता, शुद्धता, पवित्रता।
उनमें वो लोग थे, वो सूफी हुए। एक सूफ कहते हो उनको, अच्छा। तो जो ऊनी वस्त्र पहनते थे हम्म और वैराग्य की सब बात करते थे, वो सूफी थे। ये तो हुआ सूफी का मतलब। हम्म और सूफी मत पे, ये इस्लाम के पहले ही इसके आसपास जो है ना, हम्म ईसाइयत का, ईसाई धर्म का, यूनानी विचार का, जिसे नियो प्लेटोनिज्म कहते हैं, जी। उनका या पारसी लोगों का और बौद्ध मत का, वेदांत का, इनका असर आना शुरू हो गया था। जी। क्योंकि अरब से काफी लोग आते जाते थे वहां पे, उनका आना जाना भी था, मिलना जुलना था। जी। और कुछ हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि भाई मैं भारत के मुंह करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस ओर से ईश्वरीय सुगंध आ रही है। किसने कहा है? मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद ने, जी। कि भारत की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है वहां से जो है कोई ईश्वरीय सुगंध आ रही, हवा आ रही है। हम्म इसका इकबाल साहब ने जिक्र किया है, डॉक्टर इकबाल ने भी, जी। कि मेरे अरब को आई हम्म ठंडी हवा जहां से, जी। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हम्म मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्या ये बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा है। जी। तो यानी कि यहाँ के विचारों का प्रभाव भी वहां पे था। और सूफीज्म की जब बात करते हैं, जी। इसका आपने कहा कि इसके विचार क्या है सूफीज्म के, जी। तो उसके देखिए मुख्य सिद्धांत तो ये है कि ये त्याग का वाद है। अच्छा। सब कुछ त्यागना, जी। और जो भी स्थिति हो उसमें बेहिचक स्वीकार करना, स्थिति को, हर स्थिति को। जी। ईश्वर की इच्छा का पूर्ण रूप से पालन करना। हम्म इस मार्ग में बाहरी ज्ञान बाधा है। जो ज्ञान अपने भीतर से वो लो, दिव्य ज्ञान लो। हम्म। बाहरी ज्ञान आपको बाधा देता है। मात्र इंद्रियों के ज्ञान से पार नहीं पड़ेगी। जी। आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है। हम्म और पवित्र पुस्तक जो है वो एक समुद्र की तरह है, जी। उसमें आप डुबकी लगा के मोती चुनते रहिए। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह संतों ने इस्लामी, शुरू में इस्लामी रीति रिवाज माने, वो हम्म। मानते थे। बाद में जी। और जब उनकी लो लग गई परमात्मा से, हम्म तो वो अलग, जैसे एक तसव्वुफ कहते हैं, जी। तसव्वुफ मतलब सूफी मत, जी। तो उसमें आ गए। हम्म हम्म। ये इसका आधार है। तो अच्छा मैं, जी, जी हाँ मैं मैं जब आपकी अनुमति होगी तो मैं कुछ नाम जो कि सूफी परंपरा के साथ खास तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी हुए, फिर निजामुद्दीन औलिया जी हुए, बाबा फरीद हैं, अल गजल, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब एक मिनट के लिए मैं विषयांतर थोड़ा सा कर रहा हूँ आपकी इजाजत से। आप जी आपने इतना विविध विषयों पर लिखा है, और हमने कई बार कुछ फिल्मी गीतकारों पर भी चर्चा की है, अन्य कवियों पर भी चर्चा की है, पर साथ ही साथ आपने एक पुस्तक जो है वो सूफी मत एकता का पैगाम भी लिखी थी। तो जी। ये क्यों आपको मन में आया, और लाइक वो प्रेरणा कैसे हुई, और उस वक्त जो आपका मनस्थिति रही होगी, और जिस तरह आप मुतासिर प्रभावित हुए होंगे सूफी मत के बारे में जानकर, वो थोड़ा सा बताइए आपकी पर्सनल जर्नी। हाँ, वो क्या हुआ, इसका एक कारण ये है कि मैं राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ। जी। तो वहां पर एक दरगाह है 200 साल पुरानी, जी। हजरत कमरुद्दीन साहब की। हम्म तो वो बड़े फकीर हुए हैं, सूफीज्म को मानने वाले। तो 2015 में कोई मैगजीन निकालने वाले, आप वो जो देखते हैं, खुर्शीद साहब थे। जी। तो वो चाहते थे कि एक मैगजीन में मैं आर्टिकल लिखूं सूफीज्म पर। अच्छा। तब मैंने एक किताब पढ़ के एक आर्टिकल तैयार किया था। बाद में वो मैगजीन निकल नहीं पाई, अच्छा। पब्लिश नहीं हुई। जी।
लेकिन वो मैंने चूंकि बहुत ज्यादा स्टडी की नहीं थी पहले सूफीज्म, तो वो कई किताबें स्टडी करता गया, मुझे और नई नई बातें पता चलती गई। तब मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के, 10-12 किताबें पढ़ी अलग मैंने सूफीज्म पे। अच्छा। और बाद में चूंकि मेरे शेरो शायरी मीर इकबाल, गालिब, फिराक सबको पढ़ रखा था मैंने, या शेख फरीद वगैरह, अमीर खुसरो, हम्म। उमर खयाम, हम्म। तो ये सब मेरे दिमाग में आ गए। तब मैंने कहा इनको एक सिलसिलेवार 10-12 चैप्टर लिखे, जिससे कि तो लोगों को जानकारी रहे। मुझे अच्छा लगा लोगों को मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। तो एक 80 पेज की किताब, जिसमें मैंने सूफी का अर्थ, उत्पत्ति, मूल सिद्धांत, सूफी मत इस्लाम का अन्य प्रभाव, या सूफी साधना के सोपान क्या है, और फिर भारत में कैसे आया, कितने तरह के संप्रदाय भारत हम्म, में है, इस अच्छा। तरह सब बातें मैं देखी। तो चूंकि आपने उस वक्त अध्ययन किया था, ये काफी बरस पुरानी बात है, ऐसा मैं 10 साल मान ले पहले, रहा हूँ। 10 साल हो गया उसको। 10 ही साल हुए, इतनी ज्यादा पुरानी नहीं। लेकिन जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सूफी मत के बारे में, उसको लेकर भी कई अलग अलग बातें आती रहती हैं। पर हम वहां से चलते हैं, जो सूफी मत के सिद्धांत की बात करते हैं, तो वो सिद्धांत इस्लाम की जो परंपरा है उसमें से निकले हुए हैं, ऐसा माना जाए या न माना जाए। क्योंकि जो मैंने पूर्व में कहा, जो पर्सनलाइज गॉड के साथ रिलेशन की बात है, या तो वो इस्लाम उसको उस तरह से मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल ठीक कहा। शुरुआत तो इस्लाम से हुई इसकी, और इन सब जब वो रीति रिवाज से, कर्म कांड से ऊपर उठ गए ना, ये हम्म। यहाँ जाके जो पारंपरिक, मतलब सामूहिक रूप से एक इस्लाम है, हम्म। एक व्यक्तिगत रूप से इस्लाम थी। इनका इस्लाम व्यक्तिगत रूप से है, सामूहिक रूप से नहीं है। हम्म। यहीं आकर दोनों में अंतर भी हुआ बाद में। हम्म। हम्म। इनमें क्या है कि 5 बातें इस्लाम में मुख्य मानी जाती है। जी। एक ये कि कलमा शहादत, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। हम्म। तो ये कहते हैं कि भाई हम भी मानते हैं ईश्वर एक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बराबर कलमा पढ़ना जरूर नहीं समझते इसके लिए। अच्छा। और वो कहते हम तो 24 घंटे भक्ति में डूबे रहते हैं। अच्छा, दूसरा दूसरा इनका ना, इस्लाम का दूसरा है कि प्रार्थना करना, 5 बार प्रार्थ नमाज पढ़ना। हाँ, हाँ। वो कहते हैं हम तो 24 घंटे ईश्वर की धुन में रहते हैं, ईश्वर के ख्याल से बाहर आते ही नहीं है। तो नमाज पढ़े न पढ़े क्या फर्क पड़ता हमारे लिए। तो मतलब जो ऐसे सामान्यतः मेरी समझ में 5 बार नमाज पढ़ने का कुछ प्रोविजन रहता है शायद इस्लाम में। हाँ, 5 नमाज है, 5 बार हाँ, नमाज पढ़ते तो हैं। वो ये उसको नहीं मानते वो कहते सूफी हैं लोग। हम मानते हैं पढ़नी चाहिए, ठीक है, हाँ। आप पढ़ते हो, अच्छा, इसके खिलाफ नहीं है, पहले पढ़ते भी थे। हम्म। बाद में जब कहा कि जब हम 24 घंटे ईश्वर ख्याल में आ गए, हम्म। तब नमाज से पढ़े क्या करेंगे। ठीक है। और तीसरा जानता दान देना। हम्म। ये कहते हैं हम तो कुछ भिक्षा लेके खाते हैं, दान कहां से देंगे, हम्म। तो फकीर है। और चौथा है कि रमजान के महीने में रोजे रखना। हम्म। वो कहते हमारा वैसे ठीक है, 3 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, जब मिला खा लिया, तो हमारा तो उपवास चलता रहता है। हम्म। हम्म। और 5वां है कि हज या तीर्थ यात्रा करना, हज करना। हम्म। तो कहते हम तो मानते हैं खुदा हर तरफ खुदा ही खुदा है, खुदा के अलावा है ही कौन, हम्म। तो हम हज क्यों नहीं जाते हैं। ये 5 बातें जो है, हम्म। और शुरू में सब वहां से गुजरे हैं, होकर गुजरे, हज भी करते, सब कहे हैं, सब ठीक है, लेकिन वो करना जरूरी नहीं समझते। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, स्वीकार करते हैं इसको हम, लेकिन वो उसे अपने कहते हैं कि ऊपर उससे ऊपर उठ गए। तो हम्म। एक ये सामूहिक जो धर्म है, और एक व्यक्तिगत धर्म है, तो ये अपने व्यक्तिगत लेवल पर ज्यादा आगे। अभी मैं ऐसे समझने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और जैसे हम साकार और निराकार की बात करते हैं जी, सनातन परंपरा में, तो हाँ, उसमें जब हम इष्ट को अपना आराध्य के प्रति भक्ति विकसित हो वैसा करते हैं, तो वो पर्सनलाइज हो जाता है। और वेदांत या जो सर्वव्यापी है वगैरह, तो वो
तो कहीं ना कहीं समानांतर जैसा थोड़ा थोड़ा इसमें आप लगता ये है। मानिए अपने वेदों में ब्राह्मण और अरण्यक जो है पूजा पाठ, और पूजा पाठ का महत्व है, हम्म और उपनिषद पूरा दर्शन है। हम्म तो उपनिषद जो है, वेदांत उपनिषद वगैरह, ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, पूरा दर्शन ही इनका। हम्म तो इसे सूफी में पूरा दर्शन है। हम्म हम्म। अच्छा, और लेकिन वो कर, जी, अभी क्या, हाँ जी, लेकिन लेकिन जो सनातन परंपरा में क्या है कि अब वेद से उसको प्रमाण मानते हुए चलते हैं, तो दोनों प्रामाणिक हैं, क्योंकि ये भी जो स्वरूप में है वो भी फिर ब्रह्म में है, तो एक समन्वय उसमें एक देखिए इनबिल्ट है। इस्लाम के 5 बातें अपने ही मानते हैं वैसे ही, कि ईश्वर एक है, हम्म और प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा पाठ नमाज पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करते हैं, दान देना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं, अपने भी यही करते हैं। तो 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 जब अपने कई लोग और ऊपर उठ जाते हैं, तब वो कहते हैं जरूरी नहीं, अपने वो ये फिर मैं फिलोसफी अब में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग ढंग से इसका एक्सप्रेशन अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऊपर नीचे नहीं, अलग कह देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर नीचे उठने में फिर एक अहंकार का भाव आ जाता है कि यार सर्वश्रेष्ठ किसी को हम कह रहे हैं कि भाई ये इससे, मैं इसलिए थोड़ा वहां से अलग आ गया। पर फिर से मैं ये जो सूफी मत के बारे में, ये तो धीरे धीरे जैसे कि इवोल्यूशन होता गया ना, एक सोच का कह दीजिए, एक पद्धति का। तो कोई एक ऐसे रहे क्या जिनको पहला मानते हैं कि भाई ये सूफी मत के प्रणेता जैसा, ऐसा कोई भी हाँ हाँ, नाम रहे? है है जी जी, कौन? है, बताता हूँ आपको। जी, तो जी, इस बीच में मैं जब ये सूफी मत के बारे में देख रहा था, तो जैसे मैं आपसे पूर्व निवेदन कर रहा था, ये नाम सबसे पहला आया अल गजाली का, समय के हिसाब से तो ये कौन सा साल दिया इन्होंने? इन्होंने 1058 से। ना, ये तो बहुत बहुत बात की बात है। अच्छा मेरा नाम आता है हसन बसरी का। अच्छा ये थे 643 से 728 ईस्वी, अच्छा 643 टू 728। और उसके बाद आता राबिया का, अच्छा। ये 801 डेथ हुई इनकी। हम्म तो 750 ईस्वी से सेकंड हाफ 8वीं शताब्दी शुरू हो गया था ये। अच्छा। और उसके बाद तो आपके अब्दुल्ला सुफियान आता है सेकंड, मतलब 8वीं शताब्दी में। जी इब्राहिम आदम आता है, अहमदाबाद में बहुत नाम आते हैं, हंजाली आते हैं, 9वीं शताब्दी में आते तो नक्शब आते हैं। जी। नक्शब में उर्ब अस्कर है, फिर हसन सारी है, फिर बाजिद बिस्तामी है, फिर साले हमदून है, हम्म तिरमजी है। हम्म ये 9वीं शताब्दी में है। 10वीं शताब्दी अब्दुल्ला मोहम्मद है, और बहुत से लोग हैं। हम्म और 9वीं शताब्दी में 10वीं में अब्दुल्ला कासिम, अब्दुल्ला मोहम्मद, अबू बख्शबली, अबुल तालुब। फिर 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 23वीं में बहुत नाम आते हैं। हाँ 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 हाँ। मतलब ये है कि 750 से 800 ईस्वी के बीच शुरू हो गया था, हम्म तो या 700 से 8वीं शताब्दी की शुरुआत मान लीजिए आप। हम्म 8वीं शताब्दी की शुरुआत, तो पहला नाम आता है हसन बसरी। हाँ। तो अब जैसे आप बता रहे थे उस हिसाब से, और जो मैं तो क्योंकि जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मूल रूप से जो इस्लामिक मान्यताएं हैं, उनकी जो बेसिक मान्यता है, ये उसके विपरीत जा रहे थे, अलग। आप चाहे ऊपर को बिल्कुल, कह दो जैसे, ये तो सामूहिक रूप से नहीं मान रहे थे। इनकी इनकी जो स्वीकारोक्ति समाज में, इस्लाम इस्लामिक समाज में हुई नहीं होगी, मतलब इनका विरोध ना, होता होगा। मैं बताऊं आपको कि देखिए समानता क्या थी। साधना की आरंभ अवधि में प्राय हर सूफी संत जो है ना, हम्म पांचों इस्लामी नियमों को मानते थे। जी और दोनों ये मानते कि ईश्वर ने इसलिए सृष्टि की कि वह अपने को उजागर करना चाहता था, हम्म और ईश्वर अपने सुंदर रूप को सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है ताकि उसे लोग निहार सके। संसार में सौंदर्य के साथ साथ कुरूपता भी है, लेकिन कुरूपता इसलिए कि सौंदर्य का महत्व समझ सके। हम्म इस तरह कई समानताएं हैं, किंतु वो चूंकि व्यक्ति लेवल पे आ गए थे तो अलग हो गए, तो उसके बाद उसका विरोध बहुत सेना पड़ा। अब मैं इजाजत से एक पॉइंट और समझ लीजिए। जी जिस तरह अपने योग साधना में पतंजलि 8 स्टेज कहते हैं ना, तो इसमें भी स्टेज है। पहले यह तलब,
यानी ईश्वर की खोज की बेचैनी होनी चाहिए, हम्म। और इसके लिए सालिक बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? सालिक, मतलब अपने सालिक मोहम्मद नाम सुनते ना, सालिक। क्या सालिक मतलब? इस शब्द ऐसे, शब्द मतलब क्या है सालिक इसका? मतलब जो यात्रा शुरू करता है अच्छा। ईश्वर की खोज में, लेकिन उसको मोमिन बनना पड़ता है। मोमिन मतलब? मोमिन में, हाँ, उसमें 4 बातें होती है। एक तो वो एक गुरु की तलाश करता है, हम्म। गुरु इस लायक समझता है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। अच्छा, और वो धर्म ग्रंथों का जो, उसमें जो साधना नियम है, वो साधना नियमों का पालन करेगा। तो और ग्रंथ वो कौन से हुए इनके? इनके हाँ ग्रंथ जी, कौन से हुए? इनके ग्रंथ नहीं, कौन से हुए? ये धर्म का जिसमें, इसको शरीयत कहते हैं, अच्छा। उसमें नियम पालन है, उनका पालन करेगा। और गुरु गुरु के शरण में जाएगा, वो पश्चाताप, संयम, त्याग, धैर्य, ईश्वर पर आस्था, मित भोजन तथा मित भाषण आदि गुणों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। हम्म। तो देखिए, आप याद कीजिए अपने अपने योग योग जो है ना, और हाँ, फिर लेकिन हकीकत जैसे देखिए इसमें, देखिए प्रभु जी, बाकी की तो बात ऐसे चल रही है, यानी जैसे मैं जैसे समझ रहा हूँ उसको क्लैरिफाई करने के लिए, जो मोमिन शब्द है उसके समानांतर मैं अगर मुमुक्षुत्व कहूँ, मतलब उसमें जिज्ञासा हो गई, थोड़ी बिल्कुल देर के लिए बिल्कुल, मान लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल लेकिन ठीक करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो शरीयत आया ना, तो शरीयत क्या कुरान जो है उसके साथ उसका संबंध है, या शरीयत क्या चीज है? वो सवाल जो आध्यात्मिक बात है, उससे मतलब उसका नो, अच्छा। ये तो आध्यात्मिक बात कर रहा है ना, इसका संसारिकता से लेन देन नहीं है। और फिर यह कि हकीकत को मानना कि परमात्मा जो है, उसके गुणों को मानना, परमात्मा को मानना। और चौथी है मार्फत, इसके आगे जिक्र आएगा। तो एक तो यह है कि ये तलब हो उसके अंदर, पहले से तलब। हम्म। दूसरी है इश्क, वह दूसरी घाटी को रखता है, जिसका नाम है प्रेम। हम्म। वो ईश्वर के प्रति प्रेम। हम्म। अच्छा, तीसरा मार्फत यानी ईश्वर का ज्ञान, ज्ञान का सूर्य जगमगाता है, तो उससे ज्ञान के प्रति तल्लीन हो जाए। हम्म। चौथा है इस्तगना, स्वतंत्र चिंतन, वो संसार से विमुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन, जो अपना चिंतन करता है, वो खुद को तलाशता है। पांचवा है तौहीद, यानी एकेश्वरवाद, जहां विविधता बाहुल्य है वो लीन हो जाती है, एकत्व की तरफ बढ़ता है वो। और छठा होता है हैरत, यानी ईश्वर सौंदर्य से अभिभूत हो जाना, हम्म। आश्चर्यचकित होना ईश्वर से। सातवां है फुक्र फना, हम्म। अर्थात पूर्ण अपरिग्रह, हम्म। द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, अपरिग्रह। हम्म। और इससे आगे की सीढ़ियां है साधन की जली और जिक्र, यानी हम्म। मौन जाप करना, अच्छा। मौन रूप से। और जब वो क्या होता है, मैंने ईश्वर थाम लिया, ईश्वर का हाथ थाम लिया है। और यह साधना यह हाल की से होती है, हाल यानी ईश्वर हम्म। में खो जाना। हम्म। और बाद में जब अहम की समाप्ति हो जाती है, तब फना और फिर वक्का की संज्ञा आ देते हैं, जब अहम खत्म हो जाता है, फिर ईश्वर से मिलन होता है। हम्म। और ये फिर वो सत्य को हासिल करता है, और वो कहता है कि मैं कुछ फिर होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, हम्म। अनल हक, ना अनलग। हाँ। कि मैं खुदा हूं। ये स्थिति आती है। तो इतना होने के बाद आदमी प्राप्त करता है। वही आप देखिए, साधना में भी अपने कहते हैं जो पतंजलि, वैसा कुछ रुख है इसका भी। और जो 4 चीज बताते हैं ना अपने संगीत, तो लेकिन शुरुआत दौर पे जो है ना, 4 हम्म। शगल है, 4 खेल है। एक तो आप दृष्टि पर निरोध, एक चीज पर दृष्टि टिकाइए, आप उस पर हम्म। ध्यान जमाइए। हम्म। और दूसरा है कि अपने श्वास को कंट्रोल कीजिए, हम्म। हम्म। सांस को फील कीजिए आते जाते हुए। हम्म। एक एक है श्रवण कीर्तन, संगीत, गान, कव्वाली वगैरह, ये उसमें मस्त होकर नाचिए आप, जो हम हम्म। देखते हैं। हम्म। हम्म। और चौथा है कि नाम से कागज पर अल्लाह का नाम लिख करके उस पर ध्यान देना। हम्म। और पांचवा जाप करना, अल्लाह अल्लाह जाप करना। हम्म। ये 5 शगल है, खेल है उससे हम्म। आगे बढ़ने के। हम्म। ये बहुत शुरुआती अवस्था है। हम्म। तो ये मोटा मोटी इसका स्वरूप है सूफी मत का। हम्म।
तो ये जो अनल हक जो है, ये मंसूर, उन्होंने कहा था मंसूर अल मंसूर हलाज, जी, ऐसा कुछ हाँ नाम जी, था उनका। तो वो इस बात को लेकर भी संभव है कि कुछ विरोध हुआ होगा, क्योंकि ये पारंपरिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं बैठता था ना। हाँ, बिल्कुल ये ठीक तो है, हम तमाशबी जैसा हो गया, जैसे कि बिल्कुल। जी, तो मंसूर हलाज को तो क्या हुआ था जी, कि उस समय वहाँ के कुछ मौलवियों ने शिकायत की बादशाह से कि ये खुदा होने का दावा कर रहे हैं। हाँ, 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 मैं खुदा हूँ अनल हक। हुँ, तो उसको जेल में डाल दिया गया अच्छा, कि तुम मत मानो। नहीं, हुँ, बोला नहीं मैं तो हूँ। हुँ, तब बाद में उसको सूली पे चढ़ाया गया। हुँ, हुँ, तो लोगों से कहा कि तुम लोग पत्थर मार मार के सूली तक ले जाओ इसको, हाँ, हाँ, हुँ, जो नहीं मारेगा सजा देंगे। तो फिर सूली पे लटकाया, बाद में उसका सर काट के कैद खाने के बाहर लगा दिया ताकि लोग हुँ, सबक ले। हुँ, 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 हुँ। तो बहुत ही विभत्स, अगर बाद में बहुत सूफियों को मारा है, बस बहुत सूफियों हुँ, को मारा इन लोगों ने। हुँ, हुँ। अच्छा, अब अभी एक मिनट, वो जो सूफ़ी परंपरा की हम बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा अलग हट के आप और मैं स्वतंत्र चिंतन कर रहे हो, थोड़ा-सा ऐसा मान लीजिए। तो ये बात तत्व की दृष्टि से जब कोई अ, अनल हक कहे गए हैं, और उसके बाद में इस तरह का की स्थिति का सामना उनको करना पड़ता है, चाहे वो ईसा मसीह की बात ले लो आप, वहाँ पे भी अलग रूप से ऐसा, वो बात अलग हो जाएगी। तो तो ये जो उनकी अनुभूति है, वो उसके बावजूद बची रही। मैं बची रही इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो अगर हम एक मशाल जैसे कहते हुए रिले रेस है, तो ये जो विचार है वो खत्म नहीं हुआ। मंसूर वो उन्होंने ये सोचा था हुँ, उनको मार दिया जाएगा, सर लटका दिया कैद खाने के बाद, तो इनसे लोग सबक लेंगे और इस तरह की बातें बंद कर देंगे। हुँ, हुँ, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, हुँ, हुँ, बातें और होने लगी और सूफीज़्म बढ़ा जोर से। हुँ, मंसूर का जो है ना पीरियड है 857 हुँ, 923, 857 से 923 ईस्वी का। हुँ, और उसके बाद तो वेक्षक हुए, देखिए आपके आपने अ, अबू सईद अबू खैर हुँ, 960 से 1049 में, उमर खयाम हुए हुँ, 1050 से 1127 के बीच, शेख निजामी हुए 1140 से 1202 के बीच, शेख सादी हुए हुँ, 1184 से 1211 के बीच, हुँ, और मौलाना रूमी जलालुद्दीन रूमी बड़ा नाम हुँ, है हुँ। 1207 से 1273 के बीच हुए। तो एक और 1 मिनट के लिए प्रमोद जी, मैं ऐसे और वहाँ पे जा रहा हूँ, जो मुझे हल्का-हल्का सुना पड़ा याद आता है, तो इस प्रकार की चर्चा हम पाश्चात्य देशों से भी सुनते हैं कि उन्होंने कहा कि धरती गोल है कि चपटी है, कि उसको लेके फिर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। कौन गैलीलियो थे, कौन थे? कुछ था ना, एक गली ऐसा संदर्भ आता है, जिसमें हाँ, उन्होंने कहा कि धरती जो है ये, हाँ, हाँ। हाँ, वो तो वो तो पर ईसाई धर्म के थे वो तो। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ, पर मैं इसको लेके फिर भारत की तरफ जा रहा हूँ। भारत में एक प्रकार से स्वतंत्र चिंतन के लिए स्थान रहा। विविधता को स्वीकार करने वाली बात भारत में कहीं न कहीं, क्योंकि इस तरह का सामान्यतः नहीं आता है कि देखिए, आप शेर समझते हैं कि शराब, प्याला, मैख़ाना, साकी, ये सूफ़ीज़्म लोगों ने सिम्बल्स लिए थे। हुँ, शराब मतलब ज्ञान, हुँ, प्याला जिससे मिलता है आपको, हुँ, मैख़ाना जहाँ आपको ज्ञान मिलता है, साकी जो आपको देता है। हुँ, क्योंकि वहाँ सोचने की फ्रीडम नहीं थी, हुँ, इसलिए ये सिम्बल्स लिए गए जो राजा लोगों को प्रिय लगते थे। हुँ, भारत में इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हुँ, भारत में हमेशा फ्री रहा है। हुँ, हुँ, बुद्ध भगवान जो कि हिंदू थे, वेदों को मानने, उस राम के वंशज थे, हुँ, उन्होंने जब उस समय प्रचलित वेद प्रथा थी उनके खिलाफ कहा, बाद में उनको अवतार मान लिया गया। हुँ, इतनी छूट थी, जो आपके खिलाफ कह रहे हैं उसका अवतार मान रहे हो। हुँ, तो भारत में तो ये देखिए, भारत की जो परंपरा है स्वतंत्र चिंतन की, हुँ, इसकी मिसाल तो क्या है ही नहीं। हुँ, हुँ, वो फिराक साहब का शेर है कि हमको हासिल है रूहानी वुसअतें, हुँ, आत्मा की गहराइयां। हमको हासिल है रूहानी वुसअतें,
तुम मजहब के खिलौनों से अपना जी बहलाओ। देखिए, भारतीय चिंतन का तो आता नहीं, सूफी चिंतन जो है ना, सूफी मत, वो वेदांत के बहुत करीब। आप देखिए, मैं आपको इनका उदाहरण दूं आपको। एक शेख शादी का सुनिए जी। वो कहते हैं मैं तू हो गया, वाह। तू मैं हो गया, मैं शरीर हो जाऊं तू आत्मा हो जा। क्या उसके बात। बाद क्या कहना, मैं दूसरा तू दूसरा, मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जा शुद्धि, तन का ताकत न गोयद बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। अच्छा, एक रूमी का सुनिए साहब जी। जब मैंने द्वैत को मन से निकाल दिया, दो के भाव को मन से निकाल दिया, तो दोनों में से मैंने एक को ही देखा। अब मैं एक को देखता हूं, एक को ही ढूंढता हूं, एक को ही बचता हूं और एक को ही जानता हूं। वाह। दुई राचू बदर कर दम यके दी दम दो आलम रा। दो को छोड़ दिया है, दुई राचू, दो को छोड़ दिया है, बदर कर दम यके दी दम, एक को देखा, दो आलम रा, दो आलम को एक देखा, यकी बी नम यकी जो यम यकी ख्वानम यकी दानम। वाह। बताइए वेदांत में इसमें क्या फर्क है? ये सूफीज्म है। बाद में हाफिज सिराजी बड़े नाम हुए सूफीज्म में जी। 14 साल में, हाफिज सिराजी, मौलाना जामी, और उसके बाद तुम्हारी और लास्ट सरमद हुए थे जो औरंगजेब ने मारा था जिनको, सरमद औरंगजेब ने मार दिया जिनको। तो ये इस तरह सूफीज्म जो है जी। दसर के लिहाज से ये 700 ईस्वी शुरू हुआ था, 800 शताब्दी शुरू हुआ था, और 1500 ईस्वी तक कह सकते हैं 800 साल, 750 800 साल तक खूब चलाई है। तो 500 साल तो बहुत चला, बाद डाउनफॉल होता है अलग बात है, लेकिन 800 साल तक प्रभाव रहा है इसका। एक्चुअली भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास आया शायद सूफीज्म का आगमन हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 12वीं शताब्दी में आया है। हालांकि 8 शताब्दी में प्रवेश करने लगा था भारत में, जब शुरू हुआ तभी आने लगा था, लेकिन 12वीं शताब्दी में जो है बाद में आया है। जब ये गुलाम वंश आया था उस समय चिश्ती संप्रदाय के जो है ना, ये अपने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, ये 1142 से 1236 का पीरियड है इनका। तो 1236 गुलाम वंश था जो शुरू हुआ था मोहम्मद गोरी के जाने के बाद। वो इनका पीरियड था। तो जो सूफी मत से जुड़ी हुई काव्य धारा है, गजलें हैं, कवालियां हैं, इसको लेते हुए दोहे जो कबीर के, वो भी सूफी मत के साथ। आगे आता हूं मैं इसके, पहले बता दूं, जब इनको वहां से निकालते गए ना, अरब से, ईरान से, इराक से निकाला गया इनको, तो आज भी ईरान में, अरब में सूफी मत इलीगल है। अच्छा। पूरे दुनिया में 5% मुस्लिम खाली सूफी मानते हैं। वहां से जब ये भारत में आए ना, तो पंजाब, सिंध, गुजरात और कश्मीर के माध्यम से आए। बाद में कुछ बंगाल में आए। तो चिश्ती संप्रदाय आया 1142 से 1236 में। उसके बाद सोहरावर्दी संप्रदाय आया, वो 1182 से 1262 में आया। फिर नक्शबंदी संप्रदाय आया, वो 16वीं सदी में आया जी। कादी संप्रदाय वो 16वीं सदी में आया। इस तरह अलग संप्रदाय जो है मामूली फर्क है, आते गए, और इनको राजाओं का संरक्षण मिलता गया। अच्छा। इनमें मामूली फर्क है सब संप्रदाय में बेसिकली। अच्छा, अब ऐसा जंप कर रहा हूँ थोड़ा मैं, फिर आप जहाँ से लें वापस ले लीजिए। मुझे ऐसे याद आता है कुछ कलाम है जो सूफी मत के जो बहुत प्रचलित हैं, जिसमें से ये वाला जिसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर रहा था, अमीर खुसरो का है, छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिला के वगैरह। तो इन दिनों में कुछ जो चिंतक बात करते हुए सुनाई देते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि सूफी मत भी कहीं ना कहीं ज्यादा खुलापन लिए हुए, लेकिन वो धर्मांतरण या जैसे कि एक आग्रह रहता है कि वही उनको कन्वर्ट करने की तरफ ये भी अलग ढंग से सक्रिय थे। अब ये सजगता के साथ सक्रिय थे, या जो इनके इन्फ्लुएंस में आते थे वो अपने आप कन्वर्ट हो गए, या इसके बारे में आपने जो पढ़ा सुना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए,
अब भारत में जो कन्वर्सन का मामला है, जी तो शुरू में जब बादशाह लोग आए जी। बाहर से, हम्म तो यहाँ इनका धर्म अलग, खान पान अलग, रहन सब कुछ, सब चीज अलग थी। हम्म तो वो लोग जनता से मेल जोल नहीं कर पाते थे। ये सूफी फकीर जो आए ना, हम्म उनका रहन सहन ऐसा था कि आम आदमी लगता था हमारे बहुत करीब है। हम्म और चूंकि इनको भी ईरान से, अरब से ऐसा खतरा गया था, हम्म ये भी आते गए भारत में। भारत की आबोहवा उनको बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वेदांत के करीब था और भारत को भी इनके ख्याल बड़े अच्छे लगे। अब जहां तक कन्वर्सन का सवाल है, क्योंकि उन लोगों को बादशाह का प्रोटेक्शन प्राप्त था, जी। तो जहांगीर हाँ वगैरह हाँ। लोग जो है ना, नेचुरली वो हम्म जो है। तो अब तब तक वो लोग आए भारत में, तक कि सूफिज्म को आए 500 साल 600 साल हो चुके थे। हम्म तब जो है, बाद में ऐसा रहा होगा कि कुछ लोग आके कन्वर्ट हुए होंगे। देखिए, कन्वर्सन 3 तरह से समझ में आता है। हम्म एक तो वो जो राजा ने जबरदस्ती कन्वर्ट किया, हम्म तलवार की जोर पे। हाँ। और दूसरे वो जो कुछ लालच में आ गए हाँ। कि हमको पद मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और तीसरे वो जिनको यहाँ के धर्म के लोग बहुत नीचा समझते थे, जिनको इज्जत नहीं देते थे, हम्म तो उनको लगा कि ये हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है। हम्म। तो 3 तरह के लोग, मेरे समझ 3 तरह के लोग कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, चौथे में अब इस ऐसा। जी, चौथा तो नहीं वैसा इनके साथ जुड़ा है कोई। सचमुच उनको लगा कि नहीं भाई ये पद्धति मेरे लिए ज्यादा अनुकूल है, ऐसा कोई रहा हो बिल्कुल उनका बिल्कुल। विवाह। जी जी। हाँ। तो हाँ, अभी तो, क्योंकि तो इसके बारे में। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा कुछ सर्वे नहीं हुआ है कि कितने किसके कारण हुए। हाँ, असंभव सी बात है वैसे ये, हाँ। मुझे लगता है। तो ये 3 का तो 1/3 दे दीजिए। हाँ हाँ। बहुत तो आधा आधा मान लीजिए, आधा वैसे हो गया, आधा वैसे हो गए। हम्म। अच्छा, अब ये तो अब हुआ है। अभी अगर सांकेतिक ढंग से बात करें तो जो हम जिस तरह से देख रहे हैं वैसा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये जो अमीर खुसरो का कलाम है इसका अर्थ क्या है, आध्यात्मिक ढंग से अलग हो जाता है। और जब हम यहाँ से देखते हैं कि इनको भी एक प्रकार का माध्यम है कि इस्लाम के विस्तार की दृष्टि से सूफी मत को, तो उसका मतलब अलग हो जाता है। ये वाला जो पंक्तियां, लेकिन पहले हम इसको शुद्ध आध्यात्मिक ढंग से देखते हैं पहले एक कि। बात बता दूं हाँ जी। कि जब तक मामला व्यक्तिगत स्तर पे रहता है, हम्म तब तक तो वो दर्शन है हम्म या धर्म है। जब वो संप्रदाय बन जाता है या समूह बन जाता है, तो वो राजनीति हो जाता है। ये आपकी जो बात है ये बहुत अधिक चिंतन की मांग करती है, और मैं थोड़ा सा करना भी चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, दर्शन व्यक्तिगत होगा तो वो शास्त्र आधारित नहीं होके वो गलत भी हो सकता है। और जो दर्शन में सामूहिकता होगी तो उसके अंदर एक प्रामाणिकता होगी। उसमें पहले किसी की अनुभूति की जो हम्म, उससे जो आश्वस्ति आ रही है, उसका आलोक भी होगा। तो दर्शन सिर्फ व्यक्तिगत तो नहीं, मुझे लगता है हम जब ये कहेंगे तो सिर्फ उसका व्यक्तिगत दर्शन सही होगा जो कि प्रबुद्ध है, तो हर नहीं, एक तो एक मनुष्य। मिनट, आप या कंफ्यूज कर रहे हैं। जी। जो आप कह रहे बात तो उससे उल्टी है। अच्छा। जब संप्रदाय के आप जुड़ जाएंगे तो उसकी हर बात मानेंगे आप, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ये कैसे आपने कह दिया, कोई अरे नहीं मान रहा बोले होता। हाँ। भाई, यदि आप किस संप्रदाय में है, हम्म। उस संप्रदाय की बात आप एग्री नहीं करते, तो संप्रदाय से बाहर चले जाइए आप। ये आप कह रहे हो सारी बातें, सारी बातें तो कोई किसी की नहीं मानता है। भाई, अब मेरा उनके जो मेरा नियम व्यक्तिगत मानने मानना पड़ेंगे। है। संप्रदाय के लोग विरुद्ध बोलते नहीं है। मुझे बताया ये किसी संप्रदाय के भी, मुझे आप मुझे बता एक दीजिए। संप्रदाय बताइए जिसके हाँ। खिलाफ कोई बोलता हो। एक मैं। संप्रदाय बताइए। हाँ, देखिए मैं ऐसा बताने के लिए तो कोई उदाहरण तो नहीं दे सकूंगा आपको, लेकिन मैं तो मनुष्य के मन भाई, के हिसाब आप से जानते बात हैं, कर रहा आप हूँ। देखिए नहीं, मुझे, आप देख ये लीजिए। मुझे हाँ। अपनी बात पूरी करने का आप अवसर दें। जो छोटे स्तर पर हम बात करते हैं, परिवार की भी एक मर्यादा परंपरा होती है। कोई भी बच्चा 100% जैसे दादा दादी थे, पिता
माता पिता में, वैसा कोई नहीं होता है। तो कुल की परंपरा के हिसाब से लेके मैं फिर संप्रदाय की तरफ आया। तो वहाँ भी और थोड़ा बहुत प्रोविज़न, ख़ास करके जैसा मैंने देखा है, वो अब वो कहते हैं कि अमुक प्रकार से पूजा करो, सारे लोग नहीं कर रहे होते हैं। वो कहेंगे कि अमुक प्रकार का तिलक लगाओ, सारे लोग नहीं लगा रहे होते हैं। कोई-कोई ज़्यादा रिजिडली फ़ॉलो कर रहा होता है, रिजिडली कह दीजिए या लेटर एंड स्पिरिट में, कोई नहीं भी कर रहा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इतना जगह तो नहीं, रहती बाहर नहीं है। जाते कि तो वहां उसको इज्जत नहीं मिलती है संप्रदाय में। देखिए कोई भी वो संप्रदाय उठा के देख लीजिए आप। देखिए ऐसा होता है कि वो एक आधार बन जाता है, आत्म विकास की दृष्टि से कुछ वहाँ से आपको संकेत मिल रहे होते हैं। वहाँ पर संप्रदाय में इज़्ज़त मिला, नहीं इज़्ज़त मिला। संप्रदाय में आपको सुरक्षा मिलती है। आप एक सुरक्षा का भाव फील करते हो संप्रदाय के साथ होता। और जिसमें स्पष्टता भी, एक, हाँ, सुरक्षा। जिसमें एक, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सुरक्षा से अधिक एक स्पष्टता कि आप जिस पथ पर जा रहे हो, वो आपको सही दिशा में आगे ले जा रहा है, सहायक है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अलग-अलग देखता हूँ, मैं संप्रदाय को पटरी की तरह देखता हूँ। अगर रेल पटरी पर चलती है, उस प्रकार से जो आपकी आंतरिक यात्रा में, उससे भी थोड़ी मदद मिली। हो सकता है हम इसको अलग-अलग तरह से देखिए, होता क्या देखें। है संप्रदाय में, क्या होता है, हुँ, संप्रदाय के अंदर की जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो तो आप सीख लेंगे, हुँ, बिल्कुल सही करें आप। किंतु उसके अलावा जो बातें होती हैं, जो अन्य संप्रदाय से मिल सकती है आपको, उसमें आपको लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि हर संप्रदाय में ये बात बैठा दी जाती है कि आपका संप्रदाय है, दूसरे संप्रदाय से अच्छा है। एक्चुअली मैं हो सकता है थोड़ा अलग अभी भी आपसे इसमें देख रहा हूँ। पहले तो मैं इस शब्द का जो मुझे ध्यान अर्थ है, संप्रददे से बना हुआ है, इसका एटिमोलॉजी संप्रदाय शब्द है, यानी भली प्रकार से देना। तो भली प्रकार से लेने वाला है, तो भली प्रकार से दिया जा रहा है, तो वो उसके लिए सहायक ही है स्पष्टता उसको प्राप्त होने के हिसाब से। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह से नहीं ले सकता वगैरह, वो लेता अब नहीं हम है, बन हमेशा जाता है। वो नहीं, नहीं, मैं, अगर आप बहुत सारी जगह से लेते रहोगे तो फिर आपका कुछ रहेगा भी नहीं, उस नहीं नहीं हिसाब नहीं से। नहीं नहीं हुँ, नहीं, आपका कोई एक सब्जेक्ट है। हुँ, यदि आपका संप्रदाय जो कह रहा है, उसकी उसमें सीमा है। हुँ। अब दूसरा उस सब्जेक्ट पे बात और स्पष्ट करना चाहोगे, तो कहते वहां मत जाना। मैंने ये ऐसा देखा है देखिए साहब, आप एक ऐसा देखिए आप एक assumption लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं। मैं एक किसी ने, मेरी बात सुनिए, एक संप्रदाय ने एक संप्रदाय के आदमी ने अपने घर का मुहूर्त करने के लिए कि दूसरे संप्रदाय के संत को बुला लिया, उसकी पेशी हो गई। तुमने ये क्या किया कि हुँ, हमारे यहाँ संत नहीं है क्या? ये मजा है संप्रदाय का। देखिए ऐसे उदाहरण कई तरह के होंगे आपके पास, जो ये उदाहरण है ऐसे और भी हो, तो भी मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं मूल सिद्धांत के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उसमें प्रोविज़न क्या है, संभावनाएँ क्या हैं। ऐसा तो देखिए ईश्वर की प्राप्ति के बहुत फूल प्रूफ मार्ग हैं, सबको नहीं मिलता है, क्योंकि सब उस प्रकार से कमिटमेंट कंटीन्यूअस, कंसिस्टेंटली, ऑनेस्टली, इंटेग्रिटी के साथ होता नहीं है। तो ये तो पता, इसीलिए मैंने कहा कि 100% तो कोई किसी की नहीं मानता है। जो स्वतंत्र चिंतन है, वो तो उसका बीज तो मनुष्य में ऐसे बैठा हुआ है कि वो तो रहने ही वाला है। आपके अंदर से क्या आएगा, आप उसको नहीं, लेके चलोगे। अभी हम दोनों जने अपनी-अपनी अशोक समझ से बात कर रहे हैं। ठीक है। अशोक जी, आज की समस्या ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता जब का संकीर्ण अर्थ लेंगे तो समस्या नहीं है। नहीं, संप्रदाय हो जब तो ठीक है, हुँ। लेकिन उस संप्रदाय से प्राय आदमी बाहर आ नहीं पाता है। तो जब ये कहता है मेरा संप्रदाय ठीक है, तुमसे अच्छा है, ये नहीं ये कहते ना प्रभु, ये ये कहते, यही कहते हैं। अरे मैं जैसे समझ रहा हूँ, देखिए अब मैं खास करके भारत की दृष्टि से, सनातन परंपरा की दृष्टि से संप्रदाय के महत्व को जैसा मैं समझ रहा हूँ, वेद पर आधारित है। सभी ब्रह्म की जिज्ञासा के साथ में बात कर रहे हैं। वो उस तक पहुँचने की एक पद्धति लेकर चलते हैं। जैसे देखिए जी, समझिए कि है ना? तो उसमें वो ये नहीं कहता कि दूसरे से यही श्रेष्ठ है। वो कहता है वो भी श्रेष्ठ है,
मैंने खुद अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं जो आपको कह रहा हूँ। और ये आप भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं, भारतीय चिंतन संप्रदाय नहीं है। नहीं, मगर संप्रदाय चिंतन में से निकली हुई कली कह दो, पुष्प कह दो, जो भी कहिए वही है। नहीं, चिंतन के बाद संप्रदाय बनते हैं। क्या बनते हैं? चिंतन के बाद संप्रदाय, आज सूफी मत के कई संप्रदाय हो गए, सोहरावर्दी हो गए, चिश्ती हो गए, नक्शबंदी हो गए, पहले कहाँ थे संप्रदाय? आज भारत में, सूफी मत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा अब भारत में देख लीजिए, शैव, वैष्णव, शाक्त, हाँ, तो वो ये थोड़ी देखिए। अच्छा चलिए, शैव और ये जो आपने कहा, देखिए 3 तो मुख्य, 5 तो पंचदेवोपासना तो है ही है सनातन परंपरा में। एकदम सूफी मत से अलग हटके थोड़ा सनातन में बहुत बेसिक बात है जो मुझे ध्यान है। तो पंचदेवोपासना में क्या है, ये विष्णु है, शैव है, शाक्त है, मतलब दुर्गा माँ हो गई, गणेश जी और सौर सूर्य भगवान हो गए। अब इसमें क्या है कि ये राम हुए, कृष्ण हुए, तो विष्णु भगवान के अवतार के रूप में है, और जो बाकी जितनी भी देवी माँ हैं वो सब शाक्त परंपरा के हिसाब से हुई। तो लेकिन आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखेंगे, चाहे आप, चलिए मैं आपसे गणेश जी का ये वाला जो गणेश अथर्वशीर्ष में भी देखेंगे, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ऐसे करके। तो वो बात ये आएगी कि ये जिसकी हम आराधना उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म है और सारे स्वरूप उसमें है, तो वो एक प्रधान देवता हो जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन बाकी का सम्मान रहता है। मैं वहां पर आता हूँ मूल बात पे जहां से आपने शुरू किया। तो जो शिव जी में और कृष्ण में भेद नहीं है, ऐसा तो श्रीमद् भागवत कहती है, आपने उसका अध्ययन किया। तो हर एक ग्रंथ में ऐसा है कि, है ना, यही तो भारत की मुझे लगता है एक मिनट, विशेषता। एक मिनट, एक मिनट। जी। भारत का चिंतन बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं, किंतु महाभारत के 1000 साल बाद कलयुग के बहुत बड़ा एक प्राकृतिक प्रकोप हुआ था, जिसमें पूरा मानसून गड़बड़ हो गया था, समुद्र का पानी बढ़ रहा था, सरस नदी वहां समा गई थी, तो बाद में बड़ा उथल पुथल हुआ। वेद के नाम पे व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई थी, बुद्ध और महावीर आए, तो उस समय शैव, वैष्णव, शाक्त ये सब बन गए थे सेक्ट वगैरह। वो तो तुलसीदास ने आकर के तोड़ा है इसको हुजूर। तो शैव वाले विष्णु को नहीं मानते कि कई गांव में बूढ़े देखे और राधे श्याम बोले खुश, उनको सीताराम कह के नाराज हो जाएंगे, छेड़ते थे सीताराम कह के, बोले राधे श्याम बोल, वो भी सेक्ट हो गए थे। और शैव, वैष्णव, शाक्त को तो तुलसीदास ने खत्म किया आकर के, राम को नाय लेकर शिव जी की पूजा करवाई, दुर्गा की पूजा करवाई, शिव से कहा कि राम का द्रोही मेरा द्रोही है। तब जाकर उन्होंने कहा कि भाई शैव, वैष्णव, शाक्त अंदर से एक ही है, ये जो फर्क है ऊपर के इनको खत्म कर लो तुम। तब उनका खत्म को है, बाद बन गए थे वो। जो भारत की मूल अवधारणा जो बात कह रहे हैं ना आप, वो अवधारणा शेख साथ इतनी जरा बढ़ गई थी, बहुत झगड़ा करते थे आपस में सबके सब। वो तो जब बाहर से इस्लाम आया ना, तब एक हुए जाकर ये। अब तो एक हो गए ना, तो अब तो चलिए, अब जो बात करें आप, मेरी बात आप सहमत हो गए ना, मगर मूल रूप में, शुद्ध रूप में जो संप्रदाय का भाव है। अब मैं बात करता हूँ आपके जो अकेले के दर्शन की। अकेला मतलब ऐसा नहीं है, अकेला एक प्रॉपर गुरु मिलता है ना, तो भटकता नहीं है। हाँ, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ। देखिए, गुरु ही संप्रदाय। अकेले आदमी को संप्रदाय की क्या जरूरत है? आप जब अपने साथ पूजा पाठ किसको याद करना कर लो, और गुरु आपको ज्ञान दे रहा है। आज विवेकानंद ने ज्ञान लिया रामकृष्ण गुरु से, तो उनको संप्रदाय क्या जरूरत थी? वो जो बनाया उन्होंने बेलूर मठ वगैरह, वो तो जनता की सेवा के लिए बनाया, उसको जगाने के लिए, बाकी लोगों को मैसेज देने के लिए। देखिए, अब संप्रदाय का आप कैसे अर्थ ले रहे हैं, और जैसे मैं जहां से देख रहा था, थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है। और जो गुरु परंपरा है वो भी एक रूप में, एक तरह से अगर लूजली देखेंगे तो वो एक संप्रदाय जैसा हो जाता है, क्योंकि एक विधि है, एक तरीका है। पर खैर ये बहुत अलग बिल्कुल संप्रदाय कब बनता है? गुरु कई चीजें इकट्ठे कर लेता है, अपना संप्रदाय बना लेता है, तब संप्रदाय हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत कोई संप्रदाय नहीं है। तो गुरु आते हैं, फिर व्यक्तिगत कहाँ रहा? गुरु आ गया तो फिर दो हो गए ना। गुरु आया तो दो हो गए ना, फिर व्यक्तिगत कहाँ रहा? नहीं, दो तो शरीर है, बाकी ज्ञान ध्यान तो एक ही हो दोनों का।
मैं वहीं से कह रहा हूँ प्रभु ज्ञान तो सारा एक ही है, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो संप्रदाय है वो संप्रदाय की तो जो बात कर रहे हैं, अब हाँ। संप्रदाय की जो बात कर रहे हैं आप, हम्म, अब संप्रदाय जब बनता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। धर्म जब संगठित होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। हम्म, अकेला होता है धर्म में तो राजनीति नहीं होती है। तो जो ये कन्वर्सन ये की बात बात आ रही थी, हाँ आपने बात शुरू की थी, जो सूफी फकीर आए, उन्होंने कन्वर्सन किया क्या? हाँ हाँ बात वहां शुरू हुई थी ना। बिल्कुल। तो जो सूफी मत आप खाली उससे ईश्वर की धारणा में लगे हो तो आपको क्या मतलब है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्या मतलब से आपको? हम्म लेकिन आप संप्रदाय बना लेंगे तो मेरे संप्रदाय में वो कितने लोग शामिल होते हैं, हम्म और राजनीति शुरू हो जाती है बाद में। ये बात मान ली गई आपकी, मैंने मतलब बात मेरी वहां शुरू की थी, हाँ आपको उस हाँ संदर्भ में बात की थी हाँ संप्रदाय की मैंने। हाँ कंटेक्स्ट था आपका, कंटेक्स्ट था। वही ठीक। कंटेक्स्ट था। हाँ हाँ जब तो अकेले आज रूमी थे अकेले, उनको संप्रदाय क्या जरूरत थी? हम्म। हाफिज को क्या जरूरत थी? अच्छा तो लेकिन बाद अब एक मिनट, संप्रदाय बने। हाँ, अब अमीर तो खुसरो हो पर सकता है। हम्म, हाँ जी। मैंने कहा वो अमीर खुसरो के कलाम पे चल सकते हैं क्या अभी, छाप तिलक हाँ वाला अब जो। आइए, बिल्कुल हाँ अब आइए। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो एक तो रोचक बात ये हुई थी, मैं अपने दर्शकों को जोड़ते हुए, अगर कोई हमारे साथ अभी तक है तो तो ये जो छाप तिलक सब चीनी है, इसमें भी हम पहले बात कर रहे थे और डॉक्टर शशि झा ने कहा कि ये चीनी है, मतलब अपने आप छिन गई। फिर आपने जैसे समझाया तो मेरी समझ में आया कि अपने आप छिन गई, अपने मतलब स्वतः प्रेरणा से हुआ। और छाप तिलक जो है वो संकेत है, तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें कि क्या इसका भाव है। ये वैसे सबने, नहीं तो अधिकांश ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कलाम है अमीर खुसरो का, छाप तिलक सब चीनी मुंह से नैना मिला के, है ना। कई लोग तो छाप को अंगूठी की छाप समझते हैं। अच्छा एक फिल्म में डांस भी आया था, वो गाते छाप तो सीना, तो वो छाप दिखाती हो। अच्छा तो छाप का मतलब इस छाप से है ही नहीं। अच्छा अष्ट छाप और कई तरह की छाप, यहाँ गुरु व कई संप्रदाय है छाप के। हम्म। तो यहाँ पे हाथ के यहाँ पे वो निशान बनाता है छाप का, छाप हम्म मारता है। हम्म तो वो छाप बताते हैं तुम किस संप्रदाय के हो। हम्म और तिलक भी, जो सीधा तिलक होता है वो अलग संप्रदाय का है, जो दो रेखा होती है वो अलग का है, चार का अलग का है, और तिरछा होता है वो अलग संप्रदाय का है। तो तिलक हम्म भी संप्रदाय बनाते हैं। हम्म तो ये संप्रदाय है, आज भी है कि तिलक से जी। आओ वही संप्रदाय के हो आप, तिलक बता देता आपको। तो वो हाँ कहता हाँ है छाप तिलक सब छीनी। हम्म मतलब जो भी संप्रदाय है, एक तरह वो छिन गया मुझसे। हाँ हाँ अब छीनी, अब तो से मुंह से नैना मिला के तुमने मुझे आंख मिला ली, हम्म तुमने देख लिया। हम्म एक बात ये समझिए जी कि फिराक साहब से किसी ने पूछा कि उपनिषद क्या है, जी का गुरु बैठे हैं, हम्म शिष्य बैठा है, हाँ दोनों चुपचाप है। हाँ न शिष्य कुछ पूछता है न गुरु कुछ कहता है। हम्म और मौन की जो भाषा होती है वो शब्दों से भी गहरी होती है। हम्म 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 एक वक्त आता है, लम्हा आता है हम्म कि गुरु शिष्य को आंख भर के देख लेता है, हम्म और सारा ज्ञान शूल की तरह उसकी आंखों में समा जाता है। हम्म तब एक शेर बनता है कि कुछ भी अया निहा न था, कोई भी यहाँ यहाँ आता। न तो कुछ प्रकट था न कुछ छुपा हुआ था। हम्म उसके देखने के बाद हम्म कोई जमा मकान न था, न हम्म कोई टाइम था न स्पेस था। हम्म कैसी स्थिति हो जाती है, कुछ भी अया निहा न था, कोई जमा मकान न था, देर थी एक निगाह की, फिर ये जहां जहां न था। क्या बात। तो टाइम इससे सब छूट गया, गुरु हम्म ने छीना नहीं है उससे। हम्म गुरु ने देखा उसको, हम्म बाकी सारा काम तो अपने आप हो गया। हम्म तब तो से छाप तरह से छीनी, तो से मुंह से नैना मिलाए के, तो नैना मिला दिया ना, तो सब हम्म साफ सब छिन गई। हम्म। अब यदि यह मानते हैं गुरु ने छीना है, तब तो छीनी है, हाँ 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 तो छिन गया। गुरु कभी छीनता नहीं है। गुरु हम्म। तो देख लेता है, बाकी काम अपने आप हो जाता है। सही है सही है, सही है। तो उस रेफरेंस में लगता है कि साफ तरह से छीनी छीनी गई, ये चीनी है चीनी उसे नैना मिलाएगी। जी जी। तो
आपका जो ये अध्ययन रहा और फिर ये पुस्तक के बारे में लोगों का क्या विशेष प्रतिक्रिया आपको मिली? बहुत ही झुंझुनू में तो कई वो दरगाह में 7-7 कॉपियां मंगवाई गई, बाहर मिल गई, सब बहुत लोगों ने पसंद की इसको। अच्छा, और इसमें बता दूं आपको जी, कि इनका असर जो है ना बहुत जी। बड़ा। अब इनके अमीर खुसरो की बहुत कठिन है डगर पनघट की, हाँ, क्या क्या वो बताऊँ राव मुझे? मजब न सिमट की। वो एक पिक्चर में भी आया था। हाँ, हाँ। अ, बहुत कठिन है डगर पनघट की, हाँ, बहुत बिल्कुल। लाज लाज राखो हे। हाँ, तो वो तो इसमें मुझे उसमें ये भी जी ये सॉरी इश्क 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 कव्वाली में ले लिया था। हाँ, उसमें उन्होंने लिया अच्छा, और ये सॉरी एक बात मुझे और, तो इस्लाम में संगीत को मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे क्या वो स्वीकार नहीं करते संगीत को और शिकायत हाँ, क्या कहते हैं, ईश्वर के संगीत जो है वो ईश्वर की आराधना के लिए होना चाहिए, खुदा की आराधना के लिए। इस्लाम में मानते हैं। हाँ, वो खुद संगीत है वो मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, हुँ, खाली इबादत के लिए संगीत होना चाहिए। हुँ। तो अच्छा, इसलिए अमीर खुसरो की कव्वालियाँ जो सूफियाना कव्वालियाँ दरगाह में बहुत गाई जाती। हुँ, हुँ, अब सूफीज़्म कबीर ने प्रभावित, कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम प्रेम गली अति साकरी, जामे दोनों समाए। तो हुँ, इस तरह बहुत लोग प्रभावित हुए और मीर तकी मीर, नज़ीर अकबराबादी, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी या हुँ, आपके मोमिन खां, ये सब जितने बड़े शायर हुए ना, हुँ, सब हुँ, प्रभावित हुए इनसे। और हुँ, हुँ, हिंदी फ़िल्मों पे काफ़ी प्रभाव आया, उस हिंदी फ़िल्मों पे जो है ना, गीतकार बहुत प्रभावित हुए। गीत भरे पड़े हैं हिंदी फ़िल्मों में, सूफ़ी से हाँ, प्रभावित। आप हाँ, लोगों मिल ने गया। लागत लागत सुनने में दाग छुपाऊँ कैसे, हुँ, वो हुँ, पूरा सूफ़ीज़्म है। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशियों फ़र्क न महसूस हो जहाँ, और ऐसे बहुत गीत है साहब। हाँ, अब ये तो गीता में से भी है ये तो, जिंदगी के हाँ जी, साथ की बात। बिल्कुल गीता, वो हुँ, गीता वेदांती है ना, हाँ, हाँ, ऐसा लगता है गीता बोल रहा हूँ, वेदांत बोल रहा हूँ। हाँ, 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 और बहुत ऐसे आपको सौ तो कोट करूँ क्या, तू प्यार का सागर तेरी बूंद के प्यासे हम, बहुत इस तरह हुँ, के। शाम हुँ, हुई है देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, हुँ, 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 इस तरह के। मैं नदिया फिर मैं प्यासी, भेदिए गहरा बात जरा सी, हुँ, हुँ, जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, इस तरह के बहुत। और इसका आप देखेंगे कि कव्वालियां जो है, सूफियाना कव्वाली हुँ, सिद्दीक साहब गाया करते थे। जी, सूफियाना जैसे सूफियाना कव्वाल है कि तेरा रोम रोम हर हर बोले, हुँ, तेरा रोम रोम हर हर बोले, हर में तेरा रोम रोम हर आगे लिखते हैं कि तीरथ चाल्या दो जना, हुँ, और जितने वजीफा ख्वाह है वो शाहजी से डरते हैं। हुँ, जितने वजीफा ख्वाह है शाहजी से डरते हैं, हमसे जो पूछे तो हाजी से डरते हैं। क्या बात! वहां से तार देते कि हम हाजी बन के आए हैं। हुँ, जिन्हें ख्याल था रोज सब हमें हाजी हाजी कहेंगे सब, वो नबी के रोजा पाक पर गए शौर्य से तो क्या गए। और तीरथ चाला दो जना हुँ, अपने तीर्थ यात्रा, मन चंचल चोर, हुँ, तीरथ चाला दो जना चित्त मन चंचल चोर, एको पाप धुला नहीं लाए 10 मनोर। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, हुँ, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए। और इसी का काकर नाम इसी का नाम इबादत है, बंदगी की कसम की तरह हुँ, रोम रोम हर हर बोले। क्या बात है! अरे मुझे वो भी याद आ रहा है काकर पातर जोड़ी के हाँ, मस्जिद वो लई तो है खड़ा है। ही। हाँ, हाँ, और बात तो ये और गहरी बात कह रहा है कि हर की सूरत में हर नुमाया है, हुँ, हर की सूरत में हर नुमाया है, हरी हुँ, नुमाया है, हुँ, इसलिए हर पे प्यार आता है। क्या बात है! क्या बात! या तो किसी को अपना बना ले, या तो किसी का हो ले, वाह! वाह! होले 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 होले। हुँ, हुँ, और रोम रोम हर बोले, हर में समा के हर ही हो जा, हुँ, हर में समा के हर ही हो जा, हुँ, और हुँ, हर ही हर का होले। जो नमक में मिला वो नमक हो गया, जो खुदा से मिला वो खुदा हो गया, तो हर में हुँ, समा के हर ही हो जा। वाह! इस तरह की जो है ना, धोखा हुआ है मैं नहीं हूं। हुँ, देखिए, धोखा हुआ है मैं नहीं हूं,
किसी का शौकदा है मैं नहीं हूँ। हम्म मुझे लगता है मैं हूँ कि ये शौकदा है किसी का। भूतों का हुस्न, भूतों का हुस्न मुझसे कह रहा है ये शान खुदा है मैं नहीं। क्या बात। कबाब पहने हुए ये मिट्टी की मूरत हम्म वही बहरूपिया है मैं नहीं हूँ। वाह। मैं नहीं हूँ ये कहां से आती है आवाज़ दोस्त। हम्म खुद ब खुद आती है आवाज़ दोस्त। हम्म क्या आवाज़, तेरा रोम रोम हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर वाह बोले। वाह। ये सूफियाना कव्वाली का रंग है। तो समापन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक तो ये कुछ नाम जो लिए थे मैंने, उनको आप तक पहुंचा दूं, जिसमें मुझे ये मैंने बहुत सुना है बाबा फरीद के बारे में, पता नहीं। हाँ हाँ जी। और ऑफ कोर्स ये जो है अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह हाँ हाँ। अजमेर में है, और उसके साथ कई प्रकार की बातें आजकल ज़्यादा सुनने में आती है। गरीब नवाज उनको मानते हैं। फिर ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनका भी है। कव्वाली के साथ में भी इनका नाम विशेष। अमीर ये खुसरो इनके हाँ। शागिर्द थे, अच्छा। निजामुद्दीन औलिया के। और वलीउल्लाह देहलवी एक, हम्म, ये भी रिफॉर्मर तो मिस्टिसिज्म। बहरहाल चलते चलते जो सूफीज्म के साथ में हमने ये देखा कि कैसे हिंदू या समझिए वो हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से एक योगदान रहा होगा, हाँ और कहीं ना कहीं सूफिज्म भी हिंदुइज्म से प्रभावित हुआ होगा। इसके बारे में भी आपने अपनी पुस्तक में कुछ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। लिखा है। हाँ बिल्कुल बहुत हुआ है। तो विराम की तरफ बढ़ते बढ़ते आप कुछ और जोड़ना चाहें? ऐसे ऐसे जो संत हुए ना, जो सूफी से प्रभावित हुए, दाता कंजबख्श है, शेख फरीद है, कमाल साहब है, दादू, रसखान, रहीम, रद्दन बजी, कदीर, मुबारक, एक लंबी हम्म, लिस्ट है। हाँ। इनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हम्म भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इन मुसलमान हरिजनन पे, हम्म इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी है। अच्छा। करोड़ों हिंदू को। हम्म तो इतना मेलजोल सूफी में वेदांत में हो गया था। अब इनको पढ़ेंगे ना, जितना 20 नाम जो है, दरिया साहब हुए, इनके बहुत रचनाएं हैं। हम्म हम्म तो इनको लगता है कि दोनों का मत एक मिल रहा है। उस दर्शन को उस लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। जो भेदभाव है वो बाहर ही है, कर्म कांड में भेदभाव है, लेकिन उस लेवल पे आने के बाद एक बात और कहूं मैं, दारा शिको, औरंगजेब का भाई, वो सूफी हो गया था, जिसका असर काट दिया था औरंगजेब ने। उनकी एक पुस्तक है मजमा उल बहरैन, मजमा उल बहरैन। उसमें बात लिखते, उसका अनुवाद है, हकीकत की हकीकत को दरफियात करने के बाद, हकीकत क्या है उसकी हकीकत जानने के बाद, सूफियों के हकीकी मजहब की बारीकियों को समझने के बाद और असली सच्चाइयों को जानने के बाद, मेरी यह ख्वाहिश हुई कि मैं हिंदुस्तान के बुजुर्गों और संतों का मत जानूं। हम्म उनसे सत्संग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं हम्म कि दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान, इस्लाम में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के संबंध में भेदभाव केवल शब्दों का है। ये दारा शिकोह के शब्द है। दावशकों कोटेड इन्वर्ट कोमा में। और उनकी पुस्तक मजमा उल बहरैन का अनुवाद है, उसमें एक पोर्शन का अनुवाद है कि हम्म इनमें खाली शब्दों का भेद है और कोई भेद नहीं है। कि मैंने सूफीजों को पढ़ा, सच्चाई को जानने की कोशिश की, और भारत के जो संत है, हिंदुओं के संत है, बुजुर्ग, उनसे चर्चा की और सत्संग किया, उसके बाद इनसे कोई फर्क नहीं है सिवाय शब्दों के। हम्म। अब देखिए, ये इस एक लेवल पे आके मामला एक हो जाता है, झमेला खाली ऊपर सतह का झमेला है, गहराई में कोई झमेला नहीं है। गहराई में कोई झमेला, लेकिन झमेला ये है कि गहराई तक कोई पहुंचता नहीं है, और पहुंच जाए तो वहां ठहरता नहीं है, और बाकी व्यवहार में आके वही सतही बातें करते हैं। तो हमने जब मंसूर को याद करो या दारा शिकोह को याद करो, एक चीज तो कॉमन है, उन्होंने चाहे एकत्व की बात करी, उस अनुभूति को प्राप्त किया, लेकिन उनके साथ जो
सतह पर या व्यवहार जगत में व्यवहार हुआ वो अलग रूप में ले उनको जाता है। बहुत बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। एक लंबे फिर रूमी के लड़के ने, जी। उनके गुरु शमसी को मारा गया, कत्ल हुआ उनके गुरु का, तो जिन लोगों ने मारा उनका लड़का भी शामिल था उसमें। अच्छा। हाँ, रूमी ने बाद में अपने लड़के की मौत शामिल नहीं हुआ वो, तो उनके शमसी को मारा गया। तो बहुत सूफी फकीरों का हत्या हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें तो शांति की प्रार्थना के साथ करें, क्योंकि सूफी मत में जहाँ एकत्व की बात है वहीं पे एक तरह से जो मानवीय मूल्यों की बात करने वाले के विरोध के साथ में जिस प्रकार के दाग हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों में लगे हुए हैं वो धुलने चाहिए। उसको प्रेम से, समन्वय से, समझ से, खुलेपन से ही संभवतया धोया जा सकता है। उसके लिए तो संवाद ऐसे हों सवाल ही जो सही है। और देखिए, पहली बात जो भी घटा है इतिहास के अंदर, उनको ठीक है समझ लें, उन परिस्थितियों को, तब हमारा दिमाग खुल जाता है कि हुआ क्या था। जो घट गया, लेकिन उससे सीख लेकर के वर्तमान को सुधारते हुए हम हमारा भविष्य तय करें। उस समय बादशाह का जमाना था, बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ अच्छा घटा, बहुत कुछ खराब घटा। आज के लोग जिम्मेदार हैं, आज के लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई जिम्मेदार नहीं उसके लिए, सही नहीं। लेकिन जो कुछ घटा उसको समझ लें ताकि वो गलतियां अब न दोहराएं और हम लोग किसी गलत फहमी में न रहें। जो अच्छी बातें थी वो अच्छी बातें थी, जो खराब थी वो खराब थी। अब अच्छी बातों को लेकर जो अच्छी स्पिरिट है उनको लेकर खराब को छोड़ के हमारा वर्तमान कैसे मोल्ड करें हम, ताकि हमारा भविष्य ठीक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भविष्य को भी ठीक करते हैं और वर्तमान भी हमारा ठीक हो आपके साथ संवाद से। सारगर्भित चर्चा के अवसर बहुत ही दुर्लभ होते जा रहे हैं, उसमें से ऐसे मनीषी के साथ में बैठ के खुल के बातचीत करने का ये अवसर हुआ हमें। आपको भी आनंद आया होगा, मुझे बहुत आनंद आया। प्रणाम है आपको, मेरे आग्रह को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद भी। नमस्कार जी, नमस्कार।